पहला क्वेश्चन देखो, अब tan इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो इसकी डोमेन एंड रेंज मैंने तो लिखवा दी थी, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबके डोमेन और सबकी रेंज। साइन इनवर्स x का डोमेन जो होता है वो -1 to 1, और जो इसका रेंज होगी वो -90 to 90, या इन अदर वर्ड इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। दूसरा है हमारा cos इनवर्स x का डोमेन -90 to 90, और जो इसका रेंज होगा वो 0 to पाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा हमारा है tan इनवर्स x, इसका रेंज, इसका डोमेन ऑल रियल, और रेंज जो इसका है ओपन ब्रैकेट -90 to 90, या इन अदर वर्ड तो जिस क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें तो इसका आंसर सी आ जाएगा। बाकी कोई रेंज या डोमेन पूछा जाता तो वो आप बता सकते थे। डी फिर cosec इनवर्स x, इसका डोमेन -इन्फिनिटी to 1 -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, या ऐसे भी लिख सकते हो और रियल एक्सेप्ट 1। इसका जो रेंज होता है वो ओपन ब्रैकेट 90 टू क्लोज ब्रैकेट 90 to 90 एक्सेप्ट 0। फिर हमारा जाता है sec इनवर्स x, इसका भी रेंज, इसका डोमेन सेम होता है 1 to इन्फिनिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और जो इसकी रेंज होती है 0 to पाई एक्सेप्ट 90। और लास्ट हमारा आता है cot इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल, बट इसकी जो रेंज होती है ओपन ब्रैकेट पे 0 to पाई। ठीक है, समझ आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो साइन इनवर्स, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो रेंज होता है, जैसे मैं अगर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो जो y की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, -90 to 90 के बीच में ही आएगी, आएगी नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, राइट हैंड साइड पे क्या है 2 साइन इनवर्स x, ये बात समझ आ गई। इसका जो भी रेंज आएगा वो -90 to 90 के बीच में ही आएगा, सही है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपका आ गया -90 to उस साइड, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देयरफॉर -90 to 90 2 साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत है, 2 से डिवाइड कर दो, समझ आ गया। इनवर्स को दोनों साइड साइन साइन लगा दो, इधर भी साइन लगा दिया और इधर भी साइन है। सबको समझ आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/√2। ठीक है, यहाँ पर x आ गया और इसकी वैल्यू 1/√2, तो x बिलोंग्स टू -1/√2 1/√2। बिल्कुल अच्छे समझ आया, पक्का। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं सर्च कर रहा था ऑनलाइन वगैरह में, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया था, मतलब मेरे को थोड़ा सा डाउट था इसका आंसर, मैंने देखा बट बहुत कॉम्प्लिकेट, मेरा दिमाग, मेरा मन मान नहीं रहा था, तो मैं इसमें अब देखो कितने आराम से हो गया। मैंने वो सब इस साइड में जो भी सोल्यूशन करोगे आखिरी में y की आउटपुट तो यही आएगी, रेंज तो यही आएगी, और रेंज को राइट हैंड साइड के साथ में इक्वल कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में y की वैल्यू वही 2 साइन इनवर्स, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया
और देखो साइन साइन या साइन इनवर्स को इधर भेज दिया, साइन इनवर्स को इनइक्वालिटी में दोनों साइड भेजते हैं, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में भी ध्यान सुनना, इस साइड वाला सॉल्यूशन जो आप करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू -92 90 आएगी। ध्यान सुनना थोड़ा, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। -92 90 आ गई, बट राइट हैंड साइड में क्या था, y = 2 cos इनवर्स, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इतना आ गया, ठीक है। पर एक चलो माइनस से मल्टी डिवाइड भी कर दो, इतनी बात समझ आ गई। बट वी नो दैट cos इनवर्स x कहाँ बिलोंग करता है, 0 to पाई में बिलोंग करता है। मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू पाई आ सकती है, पर पाई तक तो जाएगा ही नहीं क्योंकि π/4 पे ही खत्म है। मतलब ये -π/4 से π/4 तक जा रहा है और उसका इंटरवल क्या होता है, 0 to पाई होता है। तो 0 से लेके जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो एलिमिनेट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और π/4 पे ही लंबर लाइन खत्म है तो पाई तक तो जाएगी नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो फिर सुनना, ये यहाँ पर तो कंडीशन ये लगी हुई है, ठीक है, एक तो ये कंडीशन लगी है। दूसरी बात क्या है कि हमें पता है कि 0 to पाई होता है, ठीक है। बट अब इन दोनों कंडीशन को जब कंपेयर करोगे आप तो एक चीज देखो, ये जो नेगेटिव इनपुट्स है वो तो आएंगे नहीं क्योंकि शुरू 0 से हो रहा है, ठीक है। और π/4 के आगे पाई जा रहा है तो वहां तक तो वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। समझ आई बात। तो जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ये कहां से शुरू होगा, इस तरीके से। अब 0 पे कॉस की वैल्यू बड़ी होती है और π/4 पे छोटी होती है, तो हम ऐसे लिखेंगे π/4 टू ग्रेटर देन, थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। इधर ले जाओ, सॉरी कॉस ले गए तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और उधर भी ले गए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/√, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। x की वैल्यू 1/√2 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी, 1/√2 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। 1/√2 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। फिर से समझ लो, इस क्वेश्चन में मैंने वही राइट हैंड साइड से किया। तो एक तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई, सही है। दूसरा हमें पता है कि cos इनवर्स का रेंज 0 to पाई होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों से कंपेयर करो तो नेगेटिव वाले तो हट गए, सही है। और यहाँ पर पाई तो सबसे पहले गया, π/4 से 0 तक ही जाएगी, ठीक है। या 0 to π/4 लिखना और बाद में इनइक्वालिटी चेंज कर लेना, सही है। बात समझ गए, आगे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डोमेन रेंज वाला फंक्शन तुमने पढ़ाई हुआ है कि डोमेन अभी मैंने ऊपर लिख के दिया था, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, -1 to 1 होता है। तो यहाँ पर जो डोमेन ये होता है तो यहाँ उसमें डोमेन क्या है, 2x - 3। तो 2x - 3 की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहेगी। इनइक्वालिटी चेंज कर सॉल्व करते हैं, 3 इधर आ गया, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, ये आ गया 2, 2x और ये आ गया 4, 2 से डिवाइड कर दो। समझ आ रहा है पक्का, ये हमारा 1 आ गया, तो x बिलोंग्स टू 1 एंड 2। बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। cos इनवर्स, ठीक है, इसका डोमेन भी क्या होता है, -1 to 1 होता है। तो यहाँ पे -1 क्या है, यहाँ वैल्यू x² - 4। पहले 4 एलिमिनेट करते हैं। समझ आ रहा है सबको, कन्वी का समझ आ रहा है, ये आ गया 3। अब यहाँ ध्यान रखना, ये +- का √3 + -का √5 मत लगाना, इसको सॉल्व करना, ठीक है। क्या सॉल्व करना, x² की वैल्यू
3 से बड़ी, या इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से बड़ी। रूट में करोगे तो -3 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए 5 से छोटी, रूट में करोगे तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, -√5 -√3 √3 और √5। क्या बोला है, x की वैल्यू -3 से बड़ी और x की वैल्यू -√5 से बड़ी, -√5 और -√3, ये आ गया ना दोनों यहाँ तक, ठीक है। इसको ऐसे देखो, -√5 से बड़ी और √5 तक, ये -√3 से बड़ी और -√3, ठीक है। तो अगर मुझे पूरा लेना है, ये पूरी नंबर लाइन ही आ रही है, तो इसको अगर आप ब्रेक कर दो तो ऐसे कर सकते हो, √5 -√3, ठीक है, -√5 -√3, अच्छा इसमें ये वाले हट जाएंगे, ठीक है। और दूसरा √3 to √5, सही है। x की वैल्यू -√, से -5 तक और √3 से √5 तक, समझ आ गया। पाँच मिनट में आ रहा हूँ, बस बात कर ले। आगे देखो, समझ आया वाला क्वेश्चन, पक्का समझ आ गया, कर लोगे ना ये ब्रेक करके, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने उसमें सारे कराए हुए हैं, एक और से पिछले वाले वीडियो में। तो साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन होता है बच्चों वो -1 to 1, और साइन एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। मतलब कोई भी एंगल आप यहाँ डालोगे और वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये हो गए दोनों, ठीक है। अब इसमें से प्लस लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ, ऑल रियल वैल्यू है, ठीक है, प्लस लगा हुआ है, -1 to 1। तो इसमें जो कॉमन है, जो कॉमन है वही लेंगे, क्या लेंगे, जो कॉमन है। तो कॉमन क्या आ रहा है, -1 to 1 आ रहा है ना, उसी में पूरा फंक्शन, क्योंकि अगर बाकी वैल्यू लोगे तो इनवर्स सेटिस्फाई नहीं करेगा, सही है। और इससे अलग वैल्यू लोगे तो कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट तो मतलब सभी पे सेटिस्फाई कर जाएगा, बट इनवर्स तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोनों को हमें क्या करना है, ऐसी वैल्यू तो दोनों पे डिफाइन हो। तो -1 to 1 पे ये तो डिफाइन होगी और ये भी डिफाइन हो जाएगी, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर, -1 to 1। कोई दिक्कत है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, साइन इनवर्स √x - 1, डोमेन फाइंड करना है, बहुत ईजी है। साइन इनवर्स के डोमेन क्या होता है, -1 to 1। अच्छा एक बात सुनो, रूट का जो भी आउटपुट निकलेगा, आप कुछ भी डालो, वो नेगेटिव नहीं निकल सकता, मिनिमम क्या आ सकता है, 0, क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 इधर ऐड कर दो, डायरेक्ट कर देता हूँ, और 1 इधर ऐड कर दो, तो 1 to 2। इसमें वाली लाइन समझ आ गई ना। देखो जैसे √x - 1 है, अगर इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना, आ सकता है नेगेटिव, नहीं आ सकता। अब भाई तूने मान ले 0 रख दिया, -1, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, उसके बाद तो बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगे, पर एक पर स्टॉप हो रहा तो बिटवीन 0 to 1 हो जाएगी, सही है। तो उससे जब आपका डोमेन क्या आ गया, 1 to 2 आ गया, सही है। आगे देखते हैं, साइन इनवर्स वाला ये भी मैंने कराया हुआ है, यहाँ पे भी, ठीक है। सबसे पहले इधर देखो, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज हैं, इनको दोनों को अलग अलग कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो नेगेटिव से, माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 से 1 तक, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब x² की वैल्यू -1 से बड़ी, x² की वैल्यू -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी, माइनस से तो शुरू नहीं हो सकती, कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, नहीं होगी, कहाँ से होगी। तो ये तो नेगेटिव से लगता है, इट इम्प्लाइज x² की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब माइनस वाली वैल्यू तो आई, x² की वैल्यू बोली है -1 से बड़ी, तो -1 से जो नेगेटिव वैल्यू वो हटा दो, कहाँ से शुरू हो जाएगा, 0 शुरू हो जाएगा, कहाँ शुरू हो जाएगा,
ये बात, इसको करेक्ट कर लिया, थोड़ा बहुत दिमाग चला सकते हो ना। एक्स स्क्वायर वैल्यू -1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, कोई भी वैल्यू डालो, 0 डालोगे तो 0 आएगा, 1 डालो, 2 डालो, 3 बड़ी तो आएगी बट नेगेटिव नहीं आएगी। तो माइनस कहाँ से सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, 0 शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी और x की वैल्यू -1 to 1, तो इन दोनों में अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप डोमेन निकालोगे तो कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बैठ जाएगी। देखो 0 से बड़ी तो बहुत जा सकती है, परंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 से कम 1 और -1 से x की वैल्यू। तो हमारा जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो मैं शुरू करूंगा तो कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी x की वैल्यू, -1 to 1, ठीक है। बात समझ आ गई। इसी तरीके से इसका सोल्यूशन करना सही है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में है f(x) = sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x। तो sin इनवर्स x का जो डोमेन है वहाँ पे x बिलोंग करता है -1 to 1 में, tan इनवर्स x में x बिलोंग करता है ऑल रियल में, और sec इनवर्स x में x बिलोंग करता है ऑल रियल एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में आने वाली वैल्यू। तो तीनों में जो कॉमन डोमेन आ रहे हैं वो x = -1 और x = 1 आ रहे हैं। तो यहाँ पर -1 डालो, sin इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 एंड sec इनवर्स -1। इसको माइनस साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, इसको माइनस tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, और इसे पाई माइनस sec इनवर्स 1 लिख सकते हैं पॉजिटिव। इसकी वैल्यू -90, इसकी वैल्यू π/4 और पाई -0। एलसीएम कर लो, 4 एलसीएम आ गया तो -2π -π प्लस 4π, तो ये आ जाएगा हमारा π/4। अब x = 1 डालो, साइन इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 एंड sec इनवर्स 1। ये 90 की वैल्यू, ये π/4 की वैल्यू, ये 0 की वैल्यू। एलसीएम 4 आ जाएगा तो 2π प्लस पाई कितना आ गया, 3π/4, ठीक है। तो π/4 to 3π/4। क्या पूछा गया था, द रेंज, तो रेंज आ जाएगा π/4 to 3π/4, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स -1/2। बहुत आसान है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले कुछ रूल जो ऊपर भी यूज किए थे वो भी लिखवा देता हूँ। अगर साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हो, अगर कॉस नेगेटिव है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखोगे, और टेन इनवर्स नेगेटिव है तो माइनस टेन इनवर्स x लिखोगे। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2, ये माइनस साइन इनवर्स 1/√2। कॉस 1/2 कॉस 30 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, और ये 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से π/3 मिल गया, यहाँ π/4 मिल गया, एलसीएम 12 आ गया, तो 4π माइनस 3π, इट मीन्स ये आ गया π/12, ये आ गया हमारा π/12। तो ये 10 क्वेश्चन बच्चों की हैं, अगले एपिसोड में नए 10 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारे एग्जाम ओरिएंटेड और मेन क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रिपरेशन करोगे तो बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर होगा।